अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यही टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन इसके पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस थ्री थिंग्स। नंबर 1, determination of force from its perpendicular components. Number 2, magnitude of force. Number 3, direction of force. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझा है तो इसको भी आसानी से समझ लेंगे आप। और इसमें हम सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने आपकी बुक से कुछ पिक्चर्स पेस्ट की हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कल मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये डायग्राम भी वही है जो कल आपको समझाई थी। इसको आज फिर हम देख लेते हैं कि ये फोर्स है और फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। एक एक्स कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक वाई कंपोनेंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो दिस इज़ एक्स कंपोनेंट ओ पी, दिस इज़ वाई कंपोनेंट आर पी, और दिस इज़ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग है ओ पी आर ये डिफरेंट हो सकती है। आप इसको ए बी सी भी कह सकते हैं, आप इसको कोई भी अल्फ़ाबेटिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स को देखते हैं क्या है ये। सिंस अ फोर्स कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वो टू कौन से हैं? अभी मैंने बताया, एक एफ एक्स एक एफ वाई। इट्स रिवर्स इज टू डिटरमाइन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर हम किसी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली उन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके फोर्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी ये कंपोनेंट्स फोर्स ही के कंपोनेंट्स हैं ना। तो अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम हो जाए तो डेफिनेटली हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही इसमें हमने करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जब मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इसमें दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक एक्स कंपोनेंट है जिसको हम एफ एक्स कह रहे हैं, एक वाई कंपोनेंट है जिसको हम एफ वाई कह रहे हैं। इन दोनों की वैल्यूज अगर हमें मालूम हो तो हम एफ यानी फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो consider a force fx. Consider a force fx and fy. इसके components are perpendicular components of force F. These perpendicular components fx and fy are represented by line OP एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको कहा कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बुक में ये डायग्राम है तो इसी को हम फॉलो करेंगे। एफ एक्स को ओ पी से रिप्रेजेंट किया गया और एफ आई को पी आर या आर पी से। सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है कि जब आपने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे? ओ आर। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, दिस इज ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। और ओ पी हमारा एक्स कंपोनेंट है और पी आर हमारा वाई कंपोनेंट है। सो अब आप वैल्यूज पुट कर दें। दस ओ आर विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट द फोर्स एफ हुज एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। डैट इज, सो देखें ओ आर की जगह पे एफ है तो हम इसकी वैल्यू में ओ आर में एफ पुट कर देंगे। ओ पी हमारा एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, सो एफ एक्स लिखेंगे इसकी जगह ओ पी की जगह प्लस, और पी आर हमारा वाई कंपोनेंट है सो पी आर की जगह हम एफ वाई प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जैसे टॉपिक में लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं यहाँ पे? एक है एफ एक्स और एक है एफ वाई। सो इस फॉर्मूला में हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू पुट करके फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर हम उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहें कि वो कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर। यानी जो ये डायग्राम है ना ये वाली, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी आर। ये आपको ट्राइंगल बनती हुई नज़र आ रही है, ये ओ पी आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको यूज़ करेंगे आप। सो इसमें बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, जिसके मुताबिक ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैंने कल जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी तो मैंने एनालाइज करके बताया था ट्राइंगल के हवाले से कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो आप अगर देखें, इसको हमने ओ कहा था, इसको आर कहा था, ये जो लास्ट स्लाइड में डायग्राम मैंने दिखाई थी, और इसको पी कहा था। तो अगर आप इसको, ये हाइपोटेनस है ओ आर, इधर फोर्स थी, और इधर एक्स कंपोनेंट एफ एक्स था, इधर वाई कंपोनेंट एफ वाई था। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी आर का स्क्वायर। सो ओ आर की जगह फोर्स उसकी वैल्यू, ओ पी की जगह एफ एक्स की वैल्यू और पी आर की जगह एफ वाई की वैल्यू। तो दो सब का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा और बाकी ये फैक्टर आपके पास आएगा। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, फोर्स का मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी। ये पी आर ओवर ओ पी कहाँ से लाए हम, ये हमने यही ट्राइंगल से लिया। पी आर क्या है परपेंडिकुलर, ओ पी क्या है बेस। तो टेंजेंट की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस, आप उसको याद कर लें तो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। पी आर परपेंडिकुलर और ओ पी बेस, परपेंडिकुलर पे एफ वाई है, ओ पी पे बेस पे एफ एक्स है। तो परपेंडिकुलर पे एफ वाई आ गया और बेस पे एफ एक्स आ गया। तो ये टेन जब इस साइड पे आएगा इक्वेशन की तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा यानी डायरेक्शन इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट एफ वाई ओवर एफ एक्स। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको अच्छे से समझिएगा, डेरिवेशन है, इसको प्रैक्टिस भी करना है आपने, खासतौर पर डायग्राम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।